भारतीय इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं होती, वो गूंजती हैं। ये उन महान रानियों की कहानियां हैं जिनकी हिम्मत, जिनकी सोच और जिनकी कभी ना टूटने वाली इच्छा शक्ति ने बड़े बड़े साम्राज्यों को एक नई शक्ल दी। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए आज उन रानियों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने इतिहास तो बनाया, पर अक्सर जिन्हें उसका सही श्रेय नहीं मिला। तो देखिए, हमारे ये सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे उन रानियों से जिनकी कहानियां तमन्नान बन गईं। फिर चलेंगे युद्ध के मैदानों में। उसके बाद समझेंगे कि कैसे उन्होंने साम्राज्यों को चलाया, और फिर देखेंगे कि उनका प्रभाव कैसे एक प्रतीक बन गया। और आखिर में हम बात करेंगे उनकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक रानियों की। देखिए, यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन रानियों की कहानियाँ सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये साहस, रणनीति और बलिदान की वो महागाथाएं हैं जो अक्सर राजाओं की कहानियों के साए में कहीं दब सी जाती हैं। इनकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। हिम्मत, दिमाग और एक ऐसी जिद जिसे कोई तोड़ नहीं सका। चाहे हाथ में तलवार हो या राज दरबार का कोई फरमान, इन महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत जेंडर की मोहताज नहीं होती। अच्छा, अब बात करते हैं उन योद्धा रानियों की जिन्होंने गहनों से ज्यादा जरूरी शस्त्रों को समझा और जो जंग के मैदान में सबसे आगे खड़ी रहीं। और जब हम योद्धा रानियों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जहन में आता है रानी लक्ष्मीबाई का। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनकी पूरी कहानी कहती है कैसे उन्होंने अंग्रेजों के आगे सिर झुकाने से साफ मना कर दिया और एक ऐसी चिंगारी जलाई जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई की आग बन गई। और ये उनके सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक ऐसी ललकार जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत दी और जो आज भी हमारे अंदर एक जोश भर देती है। लेकिन हाँ, लक्ष्मीबाई अकेली नहीं थी। रानी दुर्गावती को देखिए, चांद बीबी को देखिए या फिर ताराबाई को। इन सब ने अपने अपने समय की सबसे बड़ी ताकतों को सीधी चुनौती दी। इससे पता चलता है कि ये हिम्मत किसी एक रानी तक सीमित नहीं थी। मगर देखिए, ताकत सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं दिखती। चलिए अब उन रानियों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी समझ और इंसाफ से बड़े बड़े साम्राज्यों पर हुकूमत की। यहाँ दो कमाल की शासक हैं, लेकिन दोनों का तरीका एकदम अलग। एक तरफ हैं रज़िया सुल्तान, जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर सारे नियम तोड़ दिए और इतिहास बना दिया। तो दूसरी तरफ हैं अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने शासन को सेवा का दूसरा नाम बना दिया। अगर इनके काम के असर को समझना है ना, तो बस ये लिस्ट ही काफ़ी है। काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक सड़कें, कुएं, धर्मशालाएं। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने निर्माण किया, और इसी वजह से वो इतिहास की सबसे पसंदीदा शासकों में से एक बनी। अब उन रानियों की बात करते हैं जिनकी पहचान न तो जंग से बनी और न ही सिर्फ शासन से। उनकी विरासत बनी सम्मान और प्रेम की मजबूत प्रतीकों से, जिनकी कहानियां आज भी हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। रानी पद्मिनी की कहानी इसी जौहर से जुड़ी है। अलाउद्दीन खिलजी के हमले के खिलाफ उनका ये फैसला उन्हें राजपूत सम्मान और बलिदान का एक अमर प्रतीक बना गया। ये हार में भी अपनी गरिमा बचाने की एक बेहद दुखद लेकिन ताकतवर कहानी है। और अगर रानी पद्मिनी की कहानी बलिदान की मिसाल है, तो मुमताज महल की कहानी वो प्यार की मिसाल है। सोचिए, 1631 में उनकी मौत के बाद उनके पति शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही स्मारक बनाने में लगा दी, ताजमहल, जो आज भी दुनिया को उनके प्यार की कहानी सुनाता है। तो यहाँ ये बात एकदम साफ हो जाती है कि इन सभी रानियों ने हिम्मत को अपने अपने तरीके से दुनिया के सामने रखा। कोई योद्धा थी तो कोई निर्माता, कोई प्यार की निशाने बनी तो किसी ने सारे नियम तोड़ दिए। इनकी विरासत सच में बहुत गहरी और विविधता है। तो जब हम इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इनकी ये कभी न मिटने वाली विरासत हमें आखिर सिखाती क्या है? संदेश बहुत सीधा और बहुत शक्तिशाली है। इन संप्रभु महिलाओं ने समाज की बनाई हर सीमा को तोड़ा और इतिहास को एक नई परिभाषा दी। उन्होंने साबित किया कि लीडरशिप की कोई एक शक्ल नहीं होती। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, इन रानियों ने अपने वक्त के नियम बदल दिए। आज हमारे आसपास ऐसे कौन से नियम हैं जो बदले जाने का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि इनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है कि इतिहास बदला जा सकता है और उसे बदलने की ताकत हम सब में है।